वास्तु के हिसाब से जब घर में ऐसा फालतू का सामान जो है वो जमा हो जाता है तो घर की पॉजिटिव एनर्जी का नेचुरल फ्लो जो है वो रुक जाता है। एनर्जी जब फ्रीली सर्कुलेट ही नहीं होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट सिर्फ घर के माहौल पर ही नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ग्रोथ और मेंटल पीस पर भी पड़ता है। तो बिना जाने हम जो है अपने ही घर में जो है कई बार शनि की, राहु की टाइप की एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं और डिले, कंफ्यूजन और पैसों की तंगी और स्ट्रेस को जो है अट्रैक्ट करती रहती हैं और हमारे सारे कामों को बिगाड़ती रहती हैं। ऐसे में आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, प्रमोशन हो, बिजनेस हो, ग्रोथ हो या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना आपको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब घर की एनर्जी ब्लॉक होती है तो बरकत का रास्ता भी बंद हो जाता है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको डराना नहीं है बल्कि आपको यह समझाना है कि वास्तु सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एनर्जी साइंस है। आज हम डिटेल में बात करेंगे उन चीजों की जो घर में रखकर गरीबी और रुकावट को अट्रैक्ट करती हैं और साथ ही उन वास्तु प्रिंसिपल्स की जो घर को मां लक्ष्मी का स्थान बना देती हैं। अगर आप कर्ज से, फाइनेंशियल स्ट्रगल से और कंसिस्टेंट टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये कंटेंट आपके लिए जो है वो लाइफ चेंजिंग अवेयरनेस जो है वो ला सकता है। तो 10 ऐसी चीजों जो घर में जो है हो तो पैसा जो है वो टिकता ही नहीं है। सबसे पहली और कॉमन चीजें जो है होती है वो होता है टूटा हुआ सामान, चाहे वो फर्नीचर हो, डेकोर हो या डेली यूज की चीजें हो। टूटा हुआ सामान जो है वो एनर्जी के फ्लो को जो है वो ब्लॉक कर देता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि काम बार बार आपके जो है अटकने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ने लग जाती है और लाइफ में जो है कंटिन्यूटी जो है वो टूट जाती है। और आपको पता है ना, कंसिस्टेंसी जो है आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी जरूरी है आपको पता है कि अगर आप रोज रील भी नहीं बनाते हो तो लोग भी आपको भूलने लग जाते हैं। तो आपको पहला क्या काम करना है, अपने घर से जो है आपने ये सारी चीजें जो है वो हटानी है। टूटा हुआ सामान, चाहे वो टूटा हुआ शीशा हो, कोई भी चीज हो, आपको हटाना है। दूसरी चीज है बंद या खराब घड़ी। घड़ी सिर्फ टाइम देखने का डिवाइस नहीं होती बल्कि ये टाइम एनर्जी का सिंबल होती है। तो आप जो है घड़ी जब आप पहनते हैं तो वो ग्रोथ, प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटी को आपके जो है वो बढ़ाती है और अगर ये बंद हो जाती है तो इन सब चीजों को स्लो कर देती है, जैसे कि लाइफ खुद रुक सी गई हो। तो इसको भी आपने, बंद घड़ी को भी आपने उसमें सेल डालकर उसको सही करना है, खराब पड़ी है तो उसको ठीक करना है। चलिए बात कर लेते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है बिना काम के जमा किया हुआ सामान। पुराने कपड़े एक तरफ रख दिए, पेपर्स रख दिए, बॉक्सेस रख दिए, गैजेट्स रख दिए। आपको पता है कि आप महंगी महंगी चीजें लेते हैं, उसके जो डब्बे भी अपने पास में खाली डब्बे रख लेते हैं कि चलो ये भी कभी काम आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ये सब चीजें जो है वो सालों तक जो है वो पड़ी रहती हैं तो घर के माहौल को हैवी और सफोकेटिंग हो जाता है और ऐसे घर में ना पैसा टिकता है और ना ही नई अपॉर्चुनिटीज इजीली जो है वो एंटर करती हैं। तो इसको आपको भी घर से जो है तुरंत हटा देना चाहिए। चौथी चीज है टूटा हुआ मिरर। जी हाँ, मिरर जो है अगर आपने गलत दिशा में लगा लिया और मिरर अगर टूटा हुआ पड़ा हुआ है तो मिरर क्या करता है, आपकी इमेज को और आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ा होता है। टूटा हुआ मिरर जो अगर आप रखते हैं तो उससे नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो आपकी बढ़ जाती है, जिससे इफेक्ट डिसीजन मेकिंग और सेल्फ बिलीफ पर पड़ता है। तो टूटा हुआ मिरर भी आपको गलती से भी नहीं रखना चाहिए और मिरर को हमेशा N4 में अगर आपने लगा दिया तो बस आपके जीवन में बल्ले बल्ले शुरू हो जाती है। N4 वास्तु की डायरेक्शन होती है और नॉर्थ में मिरर को लगाना सबसे अच्छा होता है और साउथ में लगा हुआ मिरर आपको कर्जाई बना देता है। पांचवी चीज के बारे में बात करते हैं। पांचवी चीज होती है सूखे हुए प्लांट्स। जी हाँ, सूखे हुए प्लांट, जैसे कि कोई आपको कोई बुके वगैरह देता है तो वो सूख जाता है तो आप उसको रखे रखते हैं। प्लांट्स जो है वो लिविंग एनर्जी होते हैं और जब वो मुरझा जाते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसका असर जो है वो हेल्थ पर, मूड पर और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर पड़ता है। सूखे हुए फ्लावर्स जो होते हैं वो अर्थ एलिमेंट क्रिएट करने का काम करते हैं, यानी कि हर चीज को रोक देते हैं। तो गलती से भी अगर आपने सूखे हुए फ्लावर्स अगर अपने घर में रख रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। आपको हमेशा जो है नीले रंग के फूल अगर आपके घर में आते हैं तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में, लाल रंग के फूल आते हैं तो आपको जो है उसे साउथ के डायरेक्शन में रखने चाहिए और इसको 3 से 4 दिन के बाद बदल देना चाहिए। छठी चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान। जी, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है वो काम नहीं करती हैं, वो घर में जो है इरिटेशन, टेंशन और राहु टाइप की कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करती हैं। ऐसे घर में क्लैरिटी और फोकस जो है वो कम होता है। खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपके राहु की नेगेटिव
नेगेटिविटी को इतना बढ़ा देता है कि आपके सोचने समझने की शक्ति को भी खत्म कर देता है। तो राहु केतु की नेगेटिविटी को आपको घर से दूर कर देना है, जो चीज नहीं चल रही है उसको घर से फेंक देना है। सातवीं चीज होती है फटे हुए पुराने शूज और चप्पल। ये रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका बेकार पड़ा रहना करियर में जो है सोशल इमेज को आपकी रुकावट देता है। और ये जो आपके घर के बाहर जो इतने सारे चप्पल वप्पल ऐसे ही रख देते हैं, चप्पलों के लिए जूतों के लिए 3 डायरेक्शंस बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक ईस्ट साउथ ईस्ट, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और एक जो होती है हमारी साउथ साउथ वेस्ट। ये 3 जगहों पर आपको चप्पलें जो है वो रखनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जगहों पर रखी हुई चप्पलें आपके जीवन में रुकावट और जो है स्टॉपेज पैदा करती हैं। तो इनको, और जो फट गई हैं उनको जो है काम वालों को, जो भी आपके घर में 4th क्लास स्टाफ है उनको देकर जो है, अपने गरीबों को देकर जो है अपनी एनर्जी का फ्लो जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए। और 8वीं चीज है बाथरूम में आने वाली स्मेल। जी हाँ, वास्तु के मुताबिक ये पैसे को ड्रेन होने का क्लियर सिग्नल होता है और ये मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करती है। अगर आपका बाथरूम जो है वो स्टिकी रहता है या फिर उसमें से गंदी गंदी स्मेल आती रहती है और आपको जो है बाथरूम के लिए कितने सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें खुशबू हुई आती रहती है, तो ऐसे स्प्रेज का यूज करना चाहिए जिससे आपका जो है राहु की नेगेटिविटी जो है आपके घर से निकले। और जितना बाथरूम आपका वेट होगा, जितना वो सूखा हुआ होगा उतना अच्छा रहेगा। और रोज के रोज आप गीला बाथरूम जैसे ही होता है उसके बाद उसको जो है वाइपर से वेप आउट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गीला बाथरूम जो है वो चंद्र राहु की एनर्जी को क्रिएट करता है और जिससे आपके हर काम में रुकावट आने शुरू हो जाती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 9वां टिप क्या है आप लोगों के लिए, जो आप जब बेड पे सोते हो और बेड के नीचे जो है बहुत सारा सामान रख लेते हो, कई लोग ट्रंक भी रख लेते हैं, कई बेड के अंदर जो है बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान रख लेते हैं, तो ये भी आपकी जो है नींद को डिस्टर्ब करता है, आपके अंदर एंजाइटी को बढ़ाता है और आपकी ओवर थिंकिंग का साइकिल जो है वो शुरू होता है तो फिर वो रुकता ही नहीं है। और 10वीं चीज होती है टूटे फूटे हुए बर्तन। जी हाँ, टूटे फूटे हुए बर्तन भी आपको घर से बाहर निकाल लेने चाहिए। ये भी राहु और शनि की नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं, सो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। टूटे हुए बर्तन घर में रखने से जो है धन और सुख दोनों जो है आने रुक जाते हैं। घर में रखी हुई ये चीजें लक्ष्मी एनर्जी को एक्टिवेट करती हैं। तो अब आपने जाना कि ये सब चीजें जो है अगर घर में हम रखते हैं तो कितनी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताती हूँ जो आप घर में रख सकते हैं तो उनसे आपके जीवन में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जैसे घर में रखी हुई ये चीजें जो है वो लक्ष्मी को एक्टिवेट करती है और आपके वास्तु के हिसाब से घर को भी हरा भरा रखती है। तो आपको एक प्लांट जरूर रखना चाहिए, तुलसी जरूर रखनी चाहिए। मनी प्लांट जो है वो भी आपकी लक्ष्मी की एनर्जी को क्रिएट करता है। तो आप मनी प्लांट जो है वो नॉर्थ में रख सकते हैं, ब्लू कलर की बॉटल में। और अगर तुलसी रखते हैं तो तुलसी को आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं या फिर आप अपने तुलसी को भी नॉर्थ में रख सकते हैं। ये डायरेक्शंस जो होती है, ईस्ट में भी तुलसी को आप रख सकते हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन का काम नहीं करती बल्कि एक लिविंग एनर्जी सोर्स जो है वो बन जाता है। और हरा रंग जो है वो ग्रोथ को, फ्रेशनेस को और अबंडेंस का सिंबल होता है। तो ऐसे में प्लांट्स घर की स्टैग्नेंट एनर्जी को जो है वो ब्रेक करते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जो है कॉन्टिन्यूसली एक्टिवेट रखते हैं। इस वजह से जो है कहा जाता है कि जहां तुलसी होती है वहां नेगेटिविटी जो है वो टिक भी नहीं पाती। घर का एनवायरनमेंट हमेशा जो है अलाइव रहता है, अपलिफ्टिंग जो है वो आप महसूस होता है। इसी तरह जो है रॉक साल्ट को जो है अपने एक बाउल के अंदर एक नेचुरल एनर्जी जो है क्लिंजर की तरह जो है वो काम करता है। रॉक साल्ट जो है वो आपके नेगेटिव वाइब्रेशन को साइलेंटली अब्सॉर्ब करता है। इसे आप अपने बाथरूम में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, थोड़ा सा अपने जो है घर के बाहर रख सकते हैं, जिससे घर की हैवीनेस जो है वो धीरे धीरे कम होती है। कई लोग जो है बिना वजह के घर में जो है बेचैनी, टेंशन और थकान महसूस करते हैं, तो अक्सर इसका रीजन यही अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी होती है। तो रॉक सॉल्ट जो है उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करके जो है घर को हल्का और शांत और बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। नेचुरल सनलाइट जो है हमेशा घर के अंदर आनी चाहिए, वो ईस्ट से आए, नॉर्थ से आए तो बहुत ही बढ़िया। साउथ की तरफ जो है आपको बड़ी बड़ी खिड़कियां और दरवाजे जो है वो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, वहां से आपको नेगेटिव एनर्जी जो ही आएगी। नेचुरल सनलाइट वास्तु के साइंस को दोनों को हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिस घर में जो है सुबह की रोशनी आती है वहां पर क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी बढ़ जाती है। रोशनी सिर्फ जो है अंधेरा दूर करने का काम नहीं करती बल्कि मेंटल कॉन्फ्यूजन और जो है स्टेग्नेशन को भी खत्म करती है। इसलिए कहा जाता है कि जहां रोशनी होती है वहां लक्ष्मी का वास तो होता ही होता है, क्योंकि रोशनी प्रोग्रेस और ग्रोथ का सिंबल है। और घर को क्लीन और ओपन जो है एंट्रेंस लक्ष्मी एनर्जी का सबसे पावरफुल जो है एंट्री पॉइंट वो है माना जाता है।
जब मेन डोर के पास में गंदगी होती है, शूज होते हैं, खराब ब्रोकन आइटम होती हैं, पड़े होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अंदर आने से पहले ही ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन जब एंट्रेंस जो है आपकी साफ होती है, ओपन और वेलकमिंग होती है, तो जो है पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी रुकावट के घर के अंदर आती है। आपने ये नहीं करना कि दरवाजे के बाहर बहुत सारे चप्पलों का ढेर लगा लिया तो भी पॉजिटिव एनर्जी अंदर नहीं आती है। तो ये भी आपके जो है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अगरबत्ती या फिर थोड़ा सा इत्र या फिर गुलाब जल की खुशबू आपको कहीं कहीं पर स्प्रे करते रहने चाहिए आपके पूजा रूम में, या फिर बल्कि आपके माइंड और आपके स्पेस को दोनों को क्लींस करती है। अच्छी फ्रेग्रेंस से जो है मन आपका बड़ा शांत रहता है, गुस्सा और चिंता भी आपकी कम हो जाते हैं और घर में दिव्य वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होती है। जब घर का माहौल जो है वो काम होता है तो डिसीजंस बेटर होते हैं और पैसे से जुड़े मैटर्स भी जो है स्मूथली हैंडल होने लग जाते हैं। वास्तु के मुताबिक जो है सही जगह रखी हुई जो है चलती हुई घड़ी आपके टाइम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो एक सफेद रंग की गोल घड़ी अपने घर के नॉर्थ के N4 या N3 पर लगा लेंगे तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। चलती हुई घड़ी जो है वो आपको बताती है कि घर में टाइम जो है वो रुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता बढ़ता रहता है। ये एनर्जी जो है करियर की ग्रोथ की, स्टेबिलिटी की और लॉन्ग टर्म सक्सेस को सपोर्ट करती है। बंद या खराब घड़ी का ऑपोजिट चलती घड़ी में मूवमेंट और प्रोग्रेस का सिग्नल जो है वो देती है। साफ पानी से भरा हुआ कलश या मटका या फ्लो और प्योरिटी और इमोशनल बैलेंस का सिंबल होता है। तो पानी जितना शांत और साफ होता है उतना ही जो है घर में पैसा और रिलेशनशिप का फ्लो जो है वो स्मूथ होता है। तो आप ये छोटा सा जो है तांबे के लोटे में जल भरकर आप अपने घर के नॉर्थ में रख सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। उससे भी आपके घर में पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा घूमती है। घर में नेसेसरी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स को कंट्रोल करता है और पीस को जो है वो मेंटेन करता है। घर में जो है मुस्कुराते हुए फैमिली मेंबर्स की फोटो, जी हाँ, वो लगाने से भी आपके घर में पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड को हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड का मैसेज जो है वो देती है। जब हम लोग रोज एक खुश परिवार की तस्वीर जो है वो देखते हैं, सब लोगों के स्माइलिंग फेस होना चाहिए उस वाली फोटो में। येलो कलर का उसका जो है येलो या गोल्डन कलर का उसका फ्रेम होना चाहिए और उसको लगाना कहाँ है? साउथ वेस्ट में। जहां आप रिश्तों में जो है सुख होता है वहीं पर लक्ष्मी जी का वास अपने आप हो जाता है। हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज किचन भी आपकी माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी को जो है स्थान जहां पर उनको मिलता है, तो वहां पर कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो है जरूर आती है। तो आपको साफ घर में स्थान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इससे आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जो है आएगी। और गंदा या क्लटर किचन जो है वो आपका हमेशा खर्चे को बढ़ाता है, जबकि साफ किचन जो है धन और आपके जो है पोषण दोनों को अट्रैक्ट करता है। तो आपको जो है किचन किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए? किचन हमेशा साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए, साउथ में बनाना चाहिए या साउथ साउथ ईस्ट में बनाना चाहिए। और वहां पर बिल्कुल क्लींस रहना चाहिए किचन, और उसके सारा सामान सारा उसके जो बॉक्सेस में रहना चाहिए ताकि वहां पर बिखरा हुआ किचन ना हो। तो वहीं पर ही माता लक्ष्मी का वास होता है। और जब घर का रूम ओपन होगा, हवा क्लियर होगी, वेंटिलेटेड होगा और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपके घर का कम हो जाता है। फ्रेश एयर पॉजिटिव एनर्जी को कंटिन्यूसली सर्कुलेट करती है, और जब एनर्जी सर्कुलेट करती है, भारी भारी सामान जो है आपने जमीन से चिपका कर नहीं रखना क्योंकि एनर्जी सर्कुलेट नहीं करेगी। जिस घर में एनर्जी सर्कुलेट नहीं करेगी उस घर में ज्यादा हैवीनेस और ज्यादा लोग बीमार होने के चांसेस बनते हैं। अब अपने घर की सारी दवाइयों को भी क्या करना चाहिए? सारी इधर उधर रखकर आपको दवाइयों का एक सफेद रंग का बॉक्स बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बॉक्स। उसके ऊपर अश्विना लिखना चाहिए और उसके अंदर सारी बॉक्स भरकर दवाइयां भरकर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो NNE की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, वहां पर आपको रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में दवाइयों से छुटकारा मिलने के आपके चांसेस जो है बन जाते हैं। तो जिंदगी में रुकावट अपने आप कम होने लग जाती है। छोटी छोटी चीजें जो है सुधार कर सही वास्तु प्रिंसिपल्स फॉलो करके अपने घर को पॉजिटिव मैग्नेट होम बना सकते हैं, जहां मां लक्ष्मी का वास और सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सा प्रयास आपको बताने के लिए कि घर में क्या सामान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसे अपने घर को और पॉजिटिव बना सकते हो? वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। और मैं रोज 12 बजे दोपहर को आपके साथ में लाइव आती हूँ, और आप मेरी क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरी क्लासेस में आना चाहते हैं तो नीचे दी गई कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, आपको फ्री में लिंक दिए जाएंगे। अपनी लर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, अपने गुरु ग्रह को आप अच्छा कर सकते हैं।